We welcome everyone once again to this online Sunday sermon. हम सबको एक और बार सबका स्वागत करते हैं इस रविवार के ऑनलाइन सर्विस में। And we are continuing with our study in the story of King Saul. और हमारी सीरीज से हम आगे बढ़ते हैं साउल के बारे में जो हम पढ़ते आ रहे थे। And we are going deep into his life and everything that happened with him so that we can learn what things to avoid in life. और हम उसके और गहराई में जाकर साउल के बारे में पढ़ते हुए और उसके क्या हमारे जीवन में हमें नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए उसके बारे में पढ़ते जा रहे हैं। We have seen already through Saul's life how God can take a simple man, an ordinary man, and make him do great and wonderful and supernatural things. हम साउल के जीवन से ये देखते आ रहे थे कैसे एक साधारण व्यक्ति को परमेश्वर उपयोगों में लाकर असाधारण कार्यों को और सेवकाइयों को करते आ रहा था। And we understood that God can take anybody. Can take anybody he wants and use him for his own purpose. और हम ऐसे समझते आ रहे थे कैसे परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को उपयोग में लाकर परमेश्वर की सेवकाई में और उनकी नाम की महिमा के लिए उपयोग में ला सकते हैं। And the main problem with Saul, we saw that he was his character. Even though God had transformed him, still Saul's character needed to be broken so that God could use him better. हम ये देखते आ रहे थे कैसे सोल के व्यक्तित्व को या उनके स्वभाव में परमेश्वर ने उन्हें चुना, बुलाया, अलग किया, लेकिन उनके स्वभाव या फिर उनके व्यक्तित्व की वजह से कैसे उनके जीवन में बदलावटें आने लगी। You see, for God, it is not something hard to use you to do great and wonderful things. परमेश्वर के लिए ये कोई कठिन बात नहीं कैसे आपको उपयोग में लाना है उनकी महिमा के लिए। For God, it is a simple thing to fill you with the Holy Spirit and make you do supernatural works. परमेश्वर के लिए ये साधारण बात है कैसे आपको पवित्र आत्मा से भरकर असाधारण कार्यों के लिए आपको अपने जीवन में उपयोग में लाए। For God, it is no problem to make you preach in such a way that thousands will run to Christ. आमीन। और परमेश्वर के लिए ये कठिन बात नहीं है कैसे उनके लिए उपयोग में लाकर हजारों से आप सेवकाई करें या फिर वचन प्रघोष करें। And for God, it is no problem that everything you touch prospers and turns to gold. और परमेश्वर के लिए ये भी कठिन बात नहीं है कि आप जिस भी चीज को छुए कितना भी कठोर हो उसे सोने में बदल दे। So for God, nothing is impossible. इसलिए परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। But the one thing God chooses not to do is to force you to obey Him. और एक चीज जो परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है ये संभव है कि आपको जबरदस्ती कर कर उनकी सेवकाई के लिए आपको उपयोग में लाए। God can encourage you, can warn you, can make things difficult for you so that you listen to His voice, but He cannot force you to follow Him. परमेश्वर आपको उत्सुक कर सकता है या फिर आपको कोशिश करवा सकता है कठिनाई के द्वारा ताकि आपके जीवन के द्वारा उनकी सेवकाई लिए आप उपयोग में आ पाए। You see, a change of character, a change of mindset is something you have to do. हमें एक सोच में बदलाव या फिर एक व्यक्तित्व में बदलाव वो सिर्फ हम ही कर सकते हैं या फिर आप ही कर सकते हो। A complete surrender to Jesus Christ is something you have to decide if you want to continue forward with God's calling in your life. एक पूर्ण रीति से समर्पण, अपने जीवन को समर्पण, अपने हृदय को समर्पण करना वो एक व्यक्ति आप या फिर मैं ही कर सकते हैं परमेश्वर के लिए। And last week we saw that King Saul had a very bad characteristic in him, which was jealousy. और गए हफ्ते हमने ये देखा कैसे जलन होना एक बुरी स्वभाव थी या फिर एक व्यक्तित्व था उनके अंदर, साउल राजा के अंदर। We saw in 1 Samuel chapter 18, verse 5 to verse 9, how King Saul was jealous of David, who was being praised by the people. पहले शमूएल 18 के
कुछ अध्यायों में हमने देखा कैसे दाऊद के और शाऊल राजा उनको जलन सा होने लगा क्योंकि लोग प्रशंसा करने लगे दाऊद राजा के बारे में। They started praising David more than praising the king, Saul. And Saul started saying, "What's next? Will David also take away my kingdom?" लोगों की प्रशंसा कर कर उनकी तारीफें सुनकर शाऊल राजा जलन से बोलने लगे, अभी अगला क्या है? क्या वो मेरा राज्य भी चुन लेगा या फिर छीन लेगा? Let's read the next verses to see what happens once King Saul starts to get this jealous mind and this fear about losing his kingdom. और आगे हम ऐसे कुछ वाक्यों को पढ़ेंगे जहां जलन के वजह से अपना आपा खो बैठते हैं ये सोचकर कि दाऊद उसका सिंहासन या फिर राज्य छीन लेगा। So we go to 1 Samuel पहला शामुएल chapter 18. 18वां अध्याय। Let's read from let's read verse 8 and 9. 8वां और 9वां अध्याय वाक्य हम पढ़ेंगे। Here says, Saul was very angry and did not like what the woman sang. He told himself, "They have attributed tens of thousands to David, but to me they have attributed thousands. What else can he have but the kingdom?" From then on, Saul kept his eye on David. तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया है, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद को ताक में लगा रहा। So here we see that now Saul is now worried about losing his kingdom and is very jealous of the praises that David, a simple warrior in his army, is receiving. और एक साधारण योद्धा जो युद्ध किया शाऊल के लिए, और शाऊल राजा उससे जलन होकर, क्योंकि उसको उसकी तुलना दाऊद से करने लगा, इसके लिए वो जलन होकर अपने राज्य खोने की बात में जलन से बैठा रहा है। And look at this, the very next day in verse 10, the very next day, while David was playing the lyre, or as he had before, which is a type of guitar, a type of instrument, okay, the evil spirit from the Lord attacked Saul, and he began to rave inside the house with a spear in his hand. और दूसरे दिन ही क्षण भर में जब वो गिटार नामक एक उपकरण लाकर परमेश्वर की महिमा कर कर शाऊल राजा को प्रसन्नित करता है, उसके बाद ही एक शूल लेकर उसका पीछा करता है ताकि उसको नाश कर सके या फिर उसे खत्म कर सके। Then verse 11, Saul hurled it, thinking, "I'll pin David to the wall," but David escaped from him twice. 11वां वाक्य, तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसे मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीत में धंस जाए, भाले को चलाया परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। Verse 12, 13 and 14, now Saul was afraid of David because the Lord was with him, and he had departed from Saul. Saul removed David from his presence and made him an officer over a division of soldiers. So David led the troops in battle. Verse 14, David was successful in all he did, for the Lord was with him. When Saul saw that David was highly successful, he feared him. 12वां, 13वां और 14वां वाक्य, शाऊल दाऊद से डरा करता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। शाऊल ने उसको अपने पास से अलग करके सहस्रापति किया और वह प्रजा के सामने आया जाया करता था, और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ था। आमीन।
and 15. और शाऊल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है, तब वह उससे डर गया। आमीन। Amen. So we are seeing here in this story that now, first of all, think that Saul is a full-grown man and David is simply a teenager who God has used. शाऊल राजा एक बड़े पुरुष या फिर एक बड़ा व्यक्तित्व था, और दाऊद एक साधारण सा एक बालक था, युवक था बस। And Saul started fearing that this simple child, this simple teenager, is a threat to his kingdom. और शाऊल राजा सोचने लगा, ये साधारण बालक या फिर युवक मेरे राज्य के लिए या फिर सिंहासन के लिए एक दुश्मन है। Now, Saul was not afraid of David physically, but Saul was afraid of David because Saul knew that God was with David. आमीन। शाऊल राजा को उससे कोई शारीरिक भय नहीं था, लेकिन उसके अंदर ही अंदर उसको ये भय बौखलाता था कि परमेश्वर दाऊद के साथ है। And that fear, knowing that he had nothing to do against God, made Saul crazy. और ये भय कि परमेश्वर दाऊद के साथ है, वो भय उसे परेशान करता था, अपने अंदर ही अंदर घुटन सा। And this fear made Saul take a spear and throw it twice toward David to kill this innocent teenager. और एक साधारण निर्दोषी युवक की ओर 2 बार भाला लेकर उसे हानि पहुंचाने के लिए या फिर मारने की कोशिश की शाऊल राजा ने। Now, this was not the first time that David would come and play an instrument to calm Saul's mind. और वो एक उपकरण लाकर, ये पहली बार नहीं है जब शाऊल राजा को उसकी आत्मा को शांत करते थे वो उपकरण से। So Saul here has been tormented. It says in the word that he was tormented by an angel of God, an evil angel God sent to trouble Saul. और एक दुष्ट शैतान शक्ति जो परमेश्वर ने भेजा था ताकि उनको पीड़ित कर सके, ताकि शाऊल राजा पीड़ित हो जाए। So God did this on purpose because now the mind of Saul was troubled, was full of jealousy, was full of hatred. So God on purpose sent an evil angel to trouble Saul. परमेश्वर ये जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उनके अंदर जलन आ गई, और परमेश्वर ने खुद से एक दुष्ट शैतानिक दूत को भेजा जो उसे पीड़ित करते रहे, और उसके अंदर ही अंदर उसे जलन होता रहा। So what does this teach me about mankind and our character? और ये भाग या फिर ये जो हम बोल रहे हैं उसमें से हमें मनुष्य को और उनके व्यक्तित्व को या फिर उनके स्वभाव के बारे में क्या सीख मिलता है हमें? You see, the moment you start fearing about losing something in your life, you will start making wrong decisions. वो क्षण जब आपको डर लगता है कि मैं इसे खो दूंगा या फिर ये मैं खोने वाला हूं, उस समय आप गलत निर्णयों को अपने जीवन में लेना शुरू कर देते हैं। In order to keep your reputation, in order to keep your finances, in order to keep your image in front of people, you will sin. हमारे नाम को दूसरों के सामने अच्छा रखने के लिए, अपने व्यक्तित्व को, अपने संपत्तियों को या फिर पैसों को दुनिया के सामने श्रेष्ठ दिखाने के लिए हम 100% हम पाप कर बैठेंगे। You will lie to make more sales. और आप झूठ बोलेंगे ताकि अधिक बिजनेस बढ़े या फिर सेल बढ़े। You will steal from people. आप चोरी करने लगोगे लोगों से। You will borrow and not pay back. आप दूसरों से कर्जा उठाओगे लेकिन उसे चुकाओगे नहीं। You will spend more than what you're supposed to spend just to keep up an image. आप जितना खर्चा करना चाहिए उससे अधिक खर्चा करोगे ताकि एक अच्छा व्यक्तित्व दिखा सके, प्रभाव दिखा सके लोगों के सामने। You will be so desperate to make money and not lose what you have that you will make wrong investments. आप इतने हताश हो जाओगे ताकि आप पराजित ना हो, इसके लिए आप गलत निर्णयों को लेकर गलत इन्वेस्टमेंट करोगे।
And this is what people are doing nowadays because of fear of losing their social status. और ये सब जो हमने कहा गलतियों को पापों को लोग करते आ रहे हैं ताकि संसार में उनका जो परछाई है या फिर उनका नाम है वो बुरा ना हो जाए। See, the more you try to hold on to something, the more you're going to lose it. आप जिस चीज को ज्यादा जकड़ कर रखने की कोशिश करोगे या फिर चाहोगे उसे आप अधिक खो दोगे। If you're Amen. afraid that your husband is going to leave you and you keep him tied up with all these restrictions, he is going to leave. यदि आप सोचोगे कि मेरा पति मुझे छोड़कर जाने वाला है और उस पर पाबंदी आप अधिक जकड़ कर रखोगे तो आपको छोड़कर जाएगा। The same thing if you think your wife is going to leave you and you keep on monitoring her and checking up on every second, she will leave you. यदि आप वैसे ही मेरी पत्नी मुझे छोड़कर जाएगी उसे जकड़ कर रखकर उस पर चाल चलन को देखने लगोगे तो अब निश्चय वो आपको छोड़कर जाएगी। If you believe that your children will not love you and you overprotect them and give them everything and always make sure everything is perfect for them, they will not love you. They will end up not understanding what love is. यदि आपको ये भय सताता होगा कि मेरे बच्चे मुझे छोड़कर जाएंगे और जरूरत से ज्यादा प्रेम और सम्मान उन्हें देते जाओगे तो वो बिगड़ जाएंगे ना कि नहीं सुधरेंगे। See, anything that you're afraid of losing, that you're holding on to, that you think you cannot live without, you will lose. आपको जो कुछ भी चीज या फिर व्यक्ति आपके जीवन में आपको लगता है कि मैं इसे खो दूंगा और उसे जकड़ कर आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो निश्चय आप उसे खो ही दोगे। Anything that you put in front of God, before God, as a priority, you will lose. यदि कुछ भी चीज को आपको जीवन में परमेश्वर से अधिक स्थान आप दोगे निश्चिंत रूप में आप उसे खो ही दोगे। The best way to make sure that everything you have is successful is to give it onto God. हमें सबसे श्रेष्ठ बात और हाँ हमारे जीवन में सफलता की बात है परमेश्वर के समान लाकर जो भी आपको जीवन में मायने रखता है उसे समर्पण कर दीजिए। परमेश्वर उसे आपको निश्चित रूप में आशीष कर देगा। Because otherwise, if you live with this fear of losing your spouse, losing your children, losing your house, losing your business, you will end up sinning and doing the wrong things and saying the wrong things. यदि इस भय में आप अपने पति अपने पत्नी अपने कारोबार अपनी संपत्ति अपने बच्चों को खोने के चीज में आपे में बैठोगे तो आप जरूर पाप करके बैठोगे। यदि आप ये सब परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दोगे तो परमेश्वर उसे चलाएगा संभालेगा आशीषित करेगा। Now, I'm not saying just forget about everybody and don't prepare for the future or don't worry about losing someone in your life. I'm just saying don't make it your obsession in life to hold on to everything you have. मैं ऐसा नहीं कहता कि अपने भविष्य के बारे में कुछ कार्य ना करो या फिर किसी और के प्रति प्रेम या फिर उनके बारे में आशा या फिर उनके बारे में ना सोचो। मेरा ये कहना है कि किसी चीज के बारे में उस जरूरत से ज्यादा उस पर ध्यान बटाना अपना समय बताना और हृदय जकड़ कर रखना वो पाप करवाएगा आपसे। For example, the job you have right now, who gave you that job? उदाहरण के तौर पर आपको काम जो आपको अभी मिला है किसने दिया आपको वो काम? Who gave you that opportunity to make money for yourself and your family? वो मौका आपको किसने दिया ताकि आप कुछ पैसे कमा सको अपने परिवार के लिए और आपके लिए? It wasn't you and it wasn't man, it was God. वो आप नहीं या फिर मनुष्य नहीं वो परमेश्वर था। Now, if in your business or in your job, you are asked to do something wrong, something that's against God's laws in order to keep your job, will you do it? यदि आपके काम में या फिर कारोबार में कुछ परमेश्वर के हित के विरोध में आपको करना पड़े और आपको पता है कि वो पाप है तो क्या आप वो करोगे? If you think that you are the one who got you that job and it's because of your talent, you will sin, you will lie, and you will cheat to keep that job. यदि आपको लगता है कि मेरे गुणों के वजह से
मेरे सामर्थ की वजह से मुझे एक काम मिला है, तो निश्चित रूप में आप पाप करोगे, झूठ बोलोगे, किसी और को दोष भी पहुंचाओगे ताकि आप उस काम में सफल पा सको। But if you understand that it is God who gives us all good things and God who makes us prosper, then you will obey God's law and not care what anybody else says or thinks. उलट आप ये सोचोगे कि ये परमेश्वर ने मुझे दिया है, ये परमेश्वर की महिमा के द्वारा, उनके गुणों के द्वारा, या फिर ना कि मेरे गुणों के द्वारा हुआ है, तो परमेश्वर आपको चलाएगा और परमेश्वर आपको आशीष करेगा आपके इस कामों में। So even if you are doing a business and the business next to you is doing better than you will not fear, you will not do anything wrong to make more money. यदि आप कारोबार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो और आपके आस पड़ोस में अच्छा कार्य कर रहा है, सफल होते जा रहा है, फिर भी वो देखकर आप डर कर कुछ गलत निर्णयों को नहीं लोगे, क्योंकि आप जानते हो कि परमेश्वर आपके साथ है। If you're in a job, in a position, and someone under you is getting more prosperity than you and getting promoted more than you will not get jealous. यदि आप कुछ काम में या फिर कुछ पद पर, स्थान पर हो, और आपके नीचे या फिर उन काम करने वाले आपसे अधिक श्रेष्ठता या फिर उन्हें अच्छे गुण या फिर पैसे मिल रहे, तो उस पर हताश होकर आप पाप नहीं करोगे। You see, I want to make sure you understand this very clearly. The fear of losing what you have and who you are will force you to open doors to the demonic world. मैं इस पे और ऐसे रोशनी डालकर इसीलिए बात कर रहा हूं ताकि आप समझ सके, कुछ चीजों को, पदों को, स्थानों को, व्यक्तियों को जीवन में खोने के भय से आप कुछ गलत कर बैठोगे तो उसे आप पाप कर बैठोगे, ना कि उसे परमेश्वर के हाथों में सौंपने के बदले। If you're afraid of losing your house, your social status, the money you have, you will make mistakes and take wrong decisions. And this is where the devil starts laughing at you. और आपका घर, कारोबार या फिर आपके सामूहिक, आपके स्थान, पद को खोने के भय में आप गलत निर्णय करोगे, और इसका मौका देकर शैतान बैठा है कि ताकि आप में प्रवेश कर कर आपसे पाप करवा सके। See, that's why here, King Saul, what happened with him was he started fearing so much David that he forgot who is the one that made him king. शाऊल राजा से यही गलती और पाप हो बैठा कि अपने राज्य को खोने के लिए या फिर राजधानी को खोने के डर में वो भय कर बैठ कर पाप करने लगा ताकि दाऊद का वध कर सके वो। See, Jesus said, if you want to, he who wants to keep his life will lose it. परमेश्वर ने कहा है कि जो अपने जीवन को रखना चाहता है वो उसे खो देगा, And he who loses his life will save it. और जो अपने जीवन को खोएगा वो अपने जीवन को वापस पाएगा। In other words, the more you let go of everything into the hands of God, the more you're going to receive it back from God, sanctified and to your benefit. का दूसरे अर्थ में, जितना परमेश्वर के हाथों में सौंप कर उसे शुद्धिकरण कर कर दोगे, परमेश्वर उतना शुद्धिकरण कर कर आपको वापस लौटाएगा, ना कि आप अपने पास रखकर अपनी बुद्धि में कार्य करने की कोशिश करो। See, Saul forgot that he was not from a royal lineage. शाऊल ये भूल गया कि एक राज्य वंशावली से नहीं आए थे वो। Saul also forgot that even though he prophesied through the power of the Holy Spirit, he was not from the lineage of priesthood. शाऊल राजा ये भी भूल गए कि इन्होंने भविष्यवाणी की है परमेश्वर के द्वारा, ताकि वो कोई भविष्यवक्ताओं के वंशावली से भी नहीं थे। And Saul also forgot that even though he was prospering, he was from one of the smallest tribes of Israel. वो ये भी भूल गए कि इज़राइल के एक छोटे से ट्राइब में से थे वो, ना कि कोई श्रेष्ठ वंश, बड़े वंश में से नहीं थे। You see, Saul had lost his identity. शाऊल ने अपने व्यक्तित्व को खो चुके थे वो। Saul had forgotten who had made him who he is. और वो भूल गए कि कौन वो थे और किसने उन्हें ऐसा बनाया है। And Saul started using his authority as a king and his anointing as a king in the wrong way.
और शाऊल अपने अधिकार को, उनके दिए हुए राजा के अधिकार को गलत चीजों में, गलत कार्यों पर उपयोग में लाने लगे। See, Saul now recognized, Saul knew that God was with David. और शाऊल ये समझ गए थे और उन्होंने जान लिया कि परमेश्वर दाऊद के साथ थे। And that is why he started to fear David and wanted to kill David. इसके लिए वो दाऊद को मार कर, दाऊद से डर कर उसे वध करने की कोशिश कर रहे थे। So you understand to what point the darkness had entered the mind of Saul because of jealousy and fear, that he wanted to kill a man of God. आमीन। आपको समझ में आ रहा है कितनी दुष्टता और इतना पाप उनके अंदर भर गया था कि एक परमेश्वर के द्वारा चुने हुए व्यक्ति को, दास को, एक बालक को वो वध करने की या फिर मृत्यु पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। See, if you are afraid of losing your husband, your children, your business, and everything you think you are, you will start walking in darkness. यदि अपने पति को या फिर अपने संपत्ति को, आपके हृदय के जो भी पास में चीजों को खोने की आपको आपे में आप गलत कर बैठोगे और पाप करने पे आप और उस पे आ जाओगे। And you start doing things that you never thought you could do in order to save what you think is precious to you. और आप ऐसा करने लगोगे अपने जीवन में, आपने कभी सोचा नहीं था कि आप करोगे, इस सोच में जा कि मैं ये चीज या फिर व्यक्ति को मैं अपने जीवन से खोने वाला हूँ। You will not care who you lie, who you hurt, who you destroy, as long as you keep your reputation and what you think is important to you. आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसे आप झूठ बोल रहे हो, किसे चोट पहुंचा रहे हो और किस हद तक आप जा रहे हो कि सामूहिक आपके स्थान को या फिर मनुष्यों को, व्यक्तियों को अपने जीवन में रखने के लिए। And in this point, you will lose everything, even your peace of mind, just like King Saul did in this chapter. जब ऐसा करते हुए आ रहे हैं, आप अपने आपे को, अपने शांति को भी खो दोगे। और जैसे हम शाऊल राजा को देखते हैं कि हम खुद ही नहीं जान पाते कि किस हद तक हम पहुंच चुके हैं। So, this fear of losing what you think you are, that you're so important and so valuable, this fear of losing this status will open doors to the demonic world in your life. इस भय को, जिसे आपको सोच में वश कर देता है कि मैं कुछ हूं या फिर मैं जरूरी हूं या फिर मेरा जीवन में ये चीज, फलाना चीज जरूरी है, अंधकार शक्तियों के लिए आप द्वार को खोलकर अपने जीवन में प्रवेश दे रहे हो। And once that happens, just like it happened with King Saul, God himself will allow the demons to torment you. जैसे हुआ ऐसे अंधकार प्रवेश करेंगे। शाऊल राजा के जीवन से हमने देखा परमेश्वर खुद ही एक शैतानी दूत को भेजकर उनके जीवन में पीड़ित करने लगे उन्हें। And at that moment, the only peace you will find in life is when you are in the presence of God, worshiping Him and listening to His voice. ऐसे क्षण में या फिर ऐसे जीवन की परिस्थिति में तभी आपको शांति मिलेगी जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो, परमेश्वर की आराधना कर रहे हो या फिर परमेश्वर को स्तुति और गीत को आप सुनते जा रहे हैं। Here, Saul was tormented by demonic forces. यहाँ सॉल पीड़ित हुए थे कुछ शैतानिक शक्तियों के द्वारा। And he had to call David to come and play an instrument for him so he would get some peace of mind. इस स्थान तक पहुंच गए थे कि उस व्यक्ति का जिनका वध करना चाहते थे उन्हें बुलाकर उनकी आराधना या फिर गीतों के द्वारा उन्हें शांति मिलती थी। And if you are someone right now who is constantly tormented and living with fear, and you only feel peace when you are in God's presence or listening to worship songs, then you have probably made the same mistake Saul has made. आप वैसे व्यक्ति हो जिससे सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में शांति, समाधान या फिर आराधना के द्वारा आपको कुछ शांति मिलती है, तो आप उस व्यक्ति हो जिस पर वो भय आ चुका है और परमेश्वर के जैसे सॉल के द्वारा आप भी पीड़ित होते जा रहे हैं। If you are in your business or in your work and you have no peace of mind, यदि आप आपके कारोबार में हो या फिर आपके घर पे और आपको कोई समाधान या फिर शांति नहीं है, if you're with your spouse and your children and you have no peace of mind,
आपके पत्नी के साथ हो, बच्चों के साथ हो, और आपको कोई शांति नहीं है, if you're constantly worried about what will happen tomorrow, यदि आपको निरंतर आपको ये भय है कि कल क्या होने वाला है, then you are far from where you need to be in Christ. तो आप उस क्षण से दूर हो, स्थान से दूर हो जहां आपको परमेश्वर में होना चाहिए। You have to surrender everything to Jesus Christ. आपको हर एक चीज परमेश्वर की ओर समर्पण करना चाहिए, And you have to understand that He is the one who is going to take you to the next step in your life. और आपको ये समझना है कि वही परमेश्वर है जो आपको जीवन के अगले मार्ग पर आपको लेकर जाएगा। The moment you fear losing something in your life, you are opening doors to the demonic world. आप उस क्षण डरोगे कि अब आप कुछ खोने वाले हो, तभी अपने जीवन में तुम उस अंधकार की शक्तियों के लिए द्वार को खोल कर दे रहे हो। I'm repeating this over and over again so that you understand that the key to having a life that is pleasing to God is not to fear losing anything in your life. मैं फिर से ये अंधकार की शक्तियों के बारे में फिर से बार बार इसीलिए दोहरा हूं, ताकि आप समझ सके कि आपके जीवन के उस चाबी, उस मूल्य चीज ये है कि ना कि आप पाप कर कर शैतानिक शक्तियों के लिए अपने जीवन में मार्ग या फिर द्वार को खोल कर आप दे सके। Don't fear losing anything, not even losing your life. इसके लिए कुछ भी चीज खोने से ना डरिए, यहाँ तक कि अपने खुद के जीवन को भी। If you are in Jesus Christ and you die, where are you going? यदि आप मसीह में हैं और अभी यदि हमें मृत्यु आता है तो हम कहाँ जा रहे हैं? If you are in Jesus Christ and you know you're walking correctly, you know you'll be at that instant in the arms of our Lord. यदि आप मसीह में हो और विश्वास में आप जीवन बिता रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि उसी क्षण आपका जीवन मसीह के साथ है। So what are you fearing? तो हमारा भय या फिर डर किस चीज के लिए है? Are you fearing death? क्या आपको मृत्यु से डर लगता है? Are you fearing being abandoned by everybody you know? क्या आपको ये भय सताता है, मैं सबके द्वारा त्यागा जाऊंगा? Are you fearing what people will say about you? या फिर आपको ये भय सताता है कि क्या लोग मेरे बारे में कहेंगे? Are you fearing hunger and thirst? क्या आपको भूख या फिर प्यास का भय है? Are you fearing losing your house? या फिर आपको यह भय सताता है कि मैं अपना घर खो दूंगा? You can't live with fear हम भय के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकते। because everything हमें, given to you is given to you by God. क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ आशीषें हैं वो परमेश्वर के द्वारा दी गई हुई आशीषें हैं। And if you are walking correctly with God, He will only allow those things to be taken away from you, which He wants to take away. और आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो तो उसी चीजों को आपके जीवन से वो निकाल कर हटाएगा जो परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन से हट जाए। And sometimes God will take something away from you for a season. और कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए परमेश्वर कुछ चीजों को आपके जीवन से हटा देगा, so that you know who you are क्योंकि ताकि आप समझ पाए कि आप कौन हो and who Christ is in you. और कौन मसीह आप में है और आपके जीवन में है। Because God wants to make sure that your identity is only in Him, in Jesus Christ. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम समझ जाओ कि तुम्हारा व्यक्तित्व और तुम या फिर मैं कौन हो मसीह के साथ, और मसीह के बिना हम कुछ नहीं। If you're someone that, well, there's a phrase I heard many years back that said, if you don't fear God, you will fear everything else. कुछ ऐसा एक कहावत मैंने सुना, यदि आप परमेश्वर का भय नहीं मानोगे तो आपके जीवन में हर एक चीज का आप भय मानने लगोगे। In other words, if you don't make it a priority to serve God and to be correct with Him, you will live life fearing you will lose everything else. सरल बातों में, यदि आपको परमेश्वर का भय मानकर परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान ना दोगे तो ऐसा पहुंच जाएगा कि जीवन में हर एक चीज आपको खोने का भय आपको सताते रहेगा। King Saul had everything ready for him. शाऊल राजा को हर एक चीज उनके जीवन में तैयार था। He had the perfect opportunities to grow and for God to use him to do great and wonderful things.
शाऊल राजा के लिए अच्छा एक स्थान था और मौका था जीवन में बढ़ोतरी करने के लिए, But his personality let him down, and he failed at the simple test that God put in front of him. पर उनका स्वभाव और उनके व्यक्तित्व में वजह से उन्होंने, अब परमेश्वर ने उन्हें एक परीक्षा दी और वो परीक्षा में वो नाकारक होकर अपने आप को दीन दिखा दिए। He worried more about what people would think about him instead of what God thought about him. वो ये सोचने लगे कि लोग क्या कहेंगे, ना कि ये कि परमेश्वर क्या सोचेंगे। He worried more about losing his kingdom instead of losing God. आमीन। उनका ये भय सताने लगा कि मैं राज्य खो दूंगा, ना कि परमेश्वर को खोने से बदले। And with that kind of mentality, you will end up opening doors in darkness and sinning. ऐसे सोच के व्यक्तित्व हो तो अंधकार की शक्तियों को प्रवेश करने के लिए अपने जीवन में आप द्वार को खोल कर दोगे और पाप करोगे। I pray that today you will look into what things you are fearing and you will surrender them to Jesus Christ. मैं आशा रखता हूं कि आज अपने जीवन में आप झांक कर देखोगे किस चीज की भयों को आपको सता रहे हो, सताते आ रहे हो, और परमेश्वर के सम्मुख उसे समर्पण कर दोगे। And I encourage you today to lose your life into the और hands of मैं Jesus. और मैं आपको बढ़ोतरी देना चाहता हूं या फिर उत्साहना चाहता हूं कि अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दे, ना कि भय से रहे कि मैं इसे खो दूंगा। Put everything you care about into the hands of Jesus today, right now, and I guarantee you your life will change. हर मूल्य चीज, हर चीज जो आपके हृदय में, पास में, जीवन में हो, परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए और आपको वायदे के साथ कहता हूं कि परमेश्वर उसे संभालेगा और चलाएगा। This is a step of faith. और एक विश्वास का एक मार्ग है या फिर बढ़ोतरी है। Living a Christian life is a life of faith. एक मसीह जीवन बिताना मतलब एक विश्वास का जीवन बिताना है। And that means you have to trust in where the Holy Spirit takes you. और आपको उस पर विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आपको कहाँ लेकर जा रही है। And we will sing this song now about how the Holy Spirit takes us into open waters where there's no limit to what He wants us to do. मैं उस गीत को गाने वाला हूँ, पवित्र आत्मा उस नदी पर हमें लेकर जाती है, पानी पर, जिसकी कोई सीमा ही नहीं हो, असीमित मार्गों पर हमें चलाता, Where your faith will be tested. जहां आपके विश्वास की परीक्षा ली जाएगी, But the Holy Spirit will strengthen you and take you to the other side. पर पवित्र आत्मा तुम्हें बल प्रबंध देगी और उस पार तुम्हें लेकर जाएगी। So if you don't know Jesus Christ yet in your life, I encourage you right now to surrender to Him. यदि आपको मसीह को नहीं जानते हो तो मैं आपको आशा देता हूं और उत्साहना चाहता हूं कि आपके जीवन को मसीह को देकर समर्पण कीजिए। Don't fear the unknown. या फिर जो ना होने वाले उसके बारे में आप भयभीत ना हो। Don't fear tomorrow. कल के बारे में सोचकर भय हताश ना हो। Just trust the Word of God and trust that He's going to save you if you surrender to Him. आमीन। परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए और इस विश्वास पर अपने जीवन को समर्पण कीजिए। परमेश्वर आपको चलाएगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे।